चोरी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? मोबाइल का समय है। कोई चोर मिले तो उससे पूछना कि अब चोरी करते हो क्या? अब चोरी नहीं कर सकता। क्यों? मोबाइल सोने ही नहीं देता। 2-3 बजे तक तो कोई सोता भी नहीं है, सभी ऑनलाइन रहते हैं। मोबाइल का समय, अब चोरी नहीं हो सकती घर में। और मोबाइल की एक और विडंबना, आज के जो हमारे युवा भाई हैं, पिताजी को पिताजी नहीं कहेंगे, माताजी को माताजी नहीं कहेंगे, भैया जी को भैया नहीं कहेंगे, पर धन्य है ये मोबाइल। उस गेम को पबजी कहते हैं, पबजी। उसको जी बोल रहे हैं, पिताजी को जी नहीं बोलेंगे। पबजी गेम चला है सरकार, दिन भर लगे हुए हैं उसी। बताइए, धन्य है कि पबजी को हम जी लगा रहे हैं और पिताजी को जी नहीं लगा रहे हैं। बताइए। तो ये जो मोबाइल जब से चला है, अब चोरी होना कम हो गया, घटनाएं कम होती हैं। अब सुबह भी नहीं कर सकता। क्यों? यह सुबह सोते हैं और सुबह टाइम में जो बुजुर्ग हैं वो जाग जाते हैं। तो अब घर में कोई ना कोई जाग ही रहा है। युवा सो रहे हैं, बुजुर्ग जाग रहे हैं, और जब बुजुर्ग सो रहे हैं, युवा जाग रहे हैं। नया समय है, जमाना बदल गया है। आत्मदेव जी को बड़ा दिव्य यहाँ पर ज्ञान हुआ था, और माता ने जाकर के कुएं में समाप्त हो गई। और जो धुंधकारी था, 5-5 गणिकाओं को लेकर के आया, चोरी कर रहा है। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि ये राजा के यहाँ से चोरी करके लाता है धन। अगर राजा ने देख लिया, पता चल गया, तो ये तो मरेगा ही, साथ में हमको भी मरवा देगा। तो आज क्यों ना इसके जीवन की गाड़ी को समाप्त कर दिया जाए। कहा ठीक है। उन्होंने रात में विचार किया कि जब धुंधकारी आएगा, इसको बिस्तर पर ही बांध देंगे, लिटा करके। उसको बांध दिया, हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए, और चूल्हे से, जिस पर हम भोजन बनाती हैं माताएं आप, वो गरम गरम अंगारे ला करके उसके मुख में डाल दिए, गले में। अब बताइए, गरम गरम अंगारे जिसके मुख में होंगे, उसका क्या होगा? तड़प तड़प कर सरकार उसने अपने जीवन की इस गाड़ी को समाप्त कर दिया। प्राण निकल गए धुंधकारी के, और एक बहुत बड़ा प्रेत बना, बहुत बड़ा प्रेत। गोकर्ण जी को पता चला तो उन्होंने उसके निमित्त पिंडदान किया, पिंडदान कर दिया। एक दिन घर आए, घर आकर आसन लगा करके ध्यान करते हैं, तो कभी एक बहुत बड़ा बैल बन जाता है, कभी हाथी बन करके दिखाई देता है, कभी बहुत भयंकर सर्प बन जाता है। तो गोकर्ण जी ने सोचा, ये क्या हो रहा है? जल को अभिमंत्रित किया, और जल को अभिमंत्रित करके जैसे ही उसके ऊपर फेंका, तो हवा के रूप में आवाज आती है कि हे भैया, मैं आपका ही भाई धुंधकारी हूं। बोले, धुंधकारी तुम प्रेत योनि में कैसे? बोले, भैया मैं कोई छोटा मोटा पापी नहीं था, बहुत बड़ा पापी था। छोटे छोटे नादान बच्चों को उठा करके कुएं में फेंक देता था। पिताजी को मैंने कितना सताया, माताजी को कितना सताया। जब तक जिंदगी रही मैंने केवल पाप ही पाप अत्याचार किया। लेकिन अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि कोई उपाय करिए जिससे मुझे इस योनि से मुक्ति प्राप्त हो जाए। कोई उपाय करिए भैया। कहा ठीक है, अभी जाओ, प्रातः काल देखते हैं। तब सूर्य नारायण भगवान ने बताया गोकर्ण जी को, श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम गुरु, कि हे गोकर्ण जी महाराज, उसको मुक्ति केवल भागवत कथा से ही प्राप्त होगी, उसका साप्ताहिक वाचन करो। अच्छा एक बात बताइए, हम सभी लोग कहते हैं कि गया जी में जिसका पिंडदान हो जाए फिर उसको मोक्ष मिल जाता है, तो बताइए धुंधकारी को क्यों नहीं मिला? आपको पता है? बहुत कथाएं सुनी होंगी सरकार, याद नहीं है? क्यों नहीं मिला उसको मोक्ष? इसलिए नहीं मिला कि जो उन्होंने पिंडदान किया था, तो उसमें नाम गोत्र किसका लिया था? पिताजी का, आत्मदेव का। और आत्मदेव की संतान धुंधकारी था ही नहीं, वो तो उनकी बहन का था। जब तक नाम गोत्र सही से नहीं होगा, तब तक उसका फल आपको नहीं मिल सकता। आप कोई सा भी यज्ञ अनुष्ठान कर लीजिए, इसलिए नाम गोत्र बहुत जरूरी होता है।
स्वयं भी याद रखें और अपने बच्चों को भी बता करके भी जाएं कि बेटा हमारा गोत्र यह है, क्योंकि आपको भी बुजुर्गों ने बताया होगा और आप भी बुजुर्ग हैं, तो ये आपका कर्तव्य है कि अपनी संतान को बता करके जाएं। आज भी सरकार बहुत लोगों को अपना गोत्र पता नहीं होता है कि हमारा गोत्र क्या है, और जब तक पूजन पाठ में, यज्ञ में, अनुष्ठान में गोत्र का नाम उच्चारण नहीं होगा तब तक उसका फल आपको कभी नहीं मिलेगा। ये तो बहन का लड़का था और गोत्र किसका लिया था नाम? आत्मदेव जी का, तो इसलिए इसकी मुक्ति नहीं हुई, वरना गया जी में भी इसकी मुक्ति हो जाती। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। I missed the Rasmalai at the wedding, yeah. राधे राधे। श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य ज्ञान अनुष्ठान प्रारंभ हो गया। दिव्य ज्ञान प्रारंभ हो गया। जैसे ही कथा पूर्ण हुई, एक दिव्य स्वरूप लेकर के एक पुरुष प्रकट हो गया। उसने कथा कैसे सुनी, ये भी विचार करिएगा। कथा कैसे सुनी? वो तो हवा में है, हवा चली, इधर उड़ गया, उधर उड़ गया। तो यहाँ पर जो बांस लगा हुआ है, आप भी देखिएगा, जो ये धुंधकारी इसी बांस में आकर के बैठा था। और ये जो बांस लगा है तो ये आपके पूर्वजों के निमित्त लगा हुआ है, उनका आवाहन इसमें हुआ है कि अगर आपके कोई पूर्वज भटक रहे हो, जिनका मोक्ष ना हुआ हो, वह इसमें आकर के श्रीमद् भागवत कथा के दिव्य ज्ञान को श्रवण करें और अपनी मुक्ति प्राप्त करें। तो उसमें धुंधकारी ने भी बांस में आकर के कथा को सुना। देखिए, 7 ग्रंथि होती हैं, हमारे जिंदगी के जीवन के दिन भी 7 हैं। 7 दिन की कथा है, भावर भी 7 पड़ती हैं, फेरे 7 होते हैं। ये 7 का ही चक्कर है सब कुछ। 7 दिन में ही आना है, 7 दिन में ही जाना है। धुंधकारी ने कथा श्रवण की, सरकार सामने प्रकट हो गया, हाथ जोड़ करके बोला कि हे भैया। गोकर्ण जी कहते हैं, अरे तुम कौन हो? पीतवासा घनश्यामो मुक्तान कुंडलान बिता। पीत वस्त्र धारण किए, पीतांबर, मोर मुकुट लगा हुआ है, उसके भी मुकुट को धारण किए हुए है। तो उसने कहा, भैया मैं आपका ही भाई धुंधकारी हूँ। जब इस प्रकार की गति देखी कि भागवत कथा से एक दिव्य रूप लेकर के सामने प्रकट हो गया और महिमा गाता है क्या? धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोऽपि तथा धन्या, कृष्ण लोक फलप्रदा। कि हे भैया, धन्य है भागवत की कथा, धन्या भागवती वार्ता, एक एक शब्द धन्य है। प्रेत पीड़ा विनाशिनी, कि प्रेत की पीड़ा को भी विनाश करने वाली ये भागवत कथा है।